हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है असम चेरेडियो मैडम। इसको लेकर के आए हैं। चलिए स्पीड से स्टार्ट करते हैं और स्पीड से इसको ख़त्म करके कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये है, आ गई हमारी पेंसिल। कहाँ गई होगी? कहीं साइड में। हाँ, ये रही। ओके फाइन। चलिए, तो कह रहा न्यूज़ में क्यों है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ज़रा। असम चेरेडियो मैडम की अगर बात करें, वाज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड इन द, देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसकी, उसमें चेरेडियो मैडम को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, मतलब इंस्क्राइब कर लिया गया है। अब चेरेडियो मैडम जो है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं मोर इन न्यूज़ के बारे में। अब कह रहा है ये जो डिसीजन है, ठीक है, वो 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कमेटी है WHC की, दिल्ली में जो सेशन हुआ था उसमें ये लिया गया है कि भाई चेरेडियो मैडम जो है वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आएगा। ठीक है, तो ये आपका कल्चरल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। जैसे नेचुरल प्रॉपर्टी है ना, तो वैसे ये हमारा कल्चरल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। और इसको किसने मतलब कैटेगराइज किया है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ICOMOS के द्वारा ये कहा गया है कि भैया ये आपका कल्चरल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाकी तो मतलब दो पहले से थी हमारी, मतलब में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थी पहले से दो थी, और एक जो अभी न्यू बनी है मतलब में चेरेडियो मैडम, वो थर्ड ऐड हुई है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन कल्चरल साइड में ये पहली साइट है। ठीक है, कल्चरल में पहली है, बाकी टोटल के बारे में बात करें तो थर्ड नंबर पे है, मतलब तीसरी है। तो दो और कौन कौन सी हैं? तो एक काजीरंगा है, एक नेशनल पार्क और एक मानस नेशनल पार्क। ये दोनों भी कहाँ आते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, असम के। टोटल इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो 43 है इस टाइम। ठीक है, जिसमें से 3 कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अब कह रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से फ़ायदा क्या होता है? अगर स्टेटस मिल गया तो कहीं ना कहीं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को उसके बारे में अच्छे से पता चलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका जो मतलब उसको प्रिजर्व किया जाता है, और जो मैनी अट्रैक्ट फाइनेंशियल एंड एक्सपर्ट सपोर्ट। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, वो टूरिस्ट प्लेस बन जाता है कहीं ना कहीं तरीके से। ठीक है, उसको कंजर्व किया जाता है, उसमें एक्सपर्ट जो उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई कैसे इसको कंजर्व करना है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, जिससे वो लंबे समय तक बना रहे, प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो अगर बात करें अदर इनिशिएटिव कह रहे हैं 46 सेशन में, याद रखना है 46 वर्ल्ड हेरिटेज सेशन में जो कमेटी जो दिल्ली में सेशन हुआ है उसमें इसको बोला गया है कि भैया ये क्या है, हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसको देखते हैं ज़रा। तो कह रहा कि 1 मिलियन जो ग्रांट है वो यूनेस्को को दी गई है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में। ठीक है, जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं साउथ, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनको मतलब में कंजर्व किया जा सके, उनको कंजर्वेशन किया जा सके। नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, है ना, कल्चरल हो सकता है। तो जैसे हमें यहाँ पे है हमारा, है ना, सेम वैसे उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए $1 मिलियन जो है दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें द साइनिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट CPA जो है वो साइन किया गया है बिटवीन द इंडिया एंड द USA। अब ये इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं इलीगल जो ट्रैफिकिंग है कल्चरल प्रॉपर्टी की वो रुकेगी, उससे प्रिवेंट होगा। ठीक है, साइन करने से। एंड उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एंटीक्वाइंस जो है ऑब्जेक्ट है उनको उनके ओरिजिन प्लेस पर वापस किया जाएगा। एग्जांपल मानिए कि हमारा कोई भी सामान था, पूर्वज जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग, जिस टाइम ब्रिटिश वाले थे वो उसको लेकर चले गए USA। एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, वो इस टाइम USA में है। तो जो हमारी कल्चरल चीज़ है, जो हमारी पुरानी है, जो जिसका ओरिजिन कहाँ पे था? इंडिया था, लेकिन USA में पहुँच गया, तो उनको कहीं ना कहीं इंडिया में वापस किया जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है, बहुत सारी हमने लास्ट ईयर बहुत सारी न्यूज ऐसी आई थी जिसमें कहीं ना कहीं जो ओरिजिन वाले प्लेस थे वहाँ पर चीज़ों को वापस किया गया था। अब अगर हम लोग बात करें CPA जो है, CPA का मतलब कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ठीक है, 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ, इसमें मतलब इस जो हमारा रहा है एग्रीमेंट, उसके अंतर्गत क्या था? ये एग्रीमेंट था हमारा 1970 यूनेस्को कन्वेंशन के अंतर्गत ये आपका एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या था आपका? कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करना है और प्रिवेंट करना है
लिटिक इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और ट्रांसफ़र करना, ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी का, उसकी ओनरशिप का, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने का काम था। विथ बोथ कंट्री दीज आर स्टेट, मतलब एग्जांपल मानिए कि जो कमेटी है जो बनाई गई है उसमें अगर हम और यूएसए 2 कंट्री हैं, ठीक है, तो उसमें जो दोनों कंट्री वो आपस में क्या करेंगी, जितना भी उनका कल्चरल सामान आपस में एक्सचेंज हो गया है तो उसको वो आपस में, मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल यूएसए का सामान हमारे इंडिया में आ गया है तो फिर हम उसको वापस ले जाएंगे, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विथ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी एंड द प्रिजर्वेशन and restoration of cultural property for the capacity building and research on the tangible heritage, जितने भी tangible heritage हैं उनकी कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, उनको प्रिजर्व करना, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड द रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। दोनों से सीधा सीधा मतलब है कहीं ना कहीं हमारी जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करने का ट्राई करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा असम का जो सेरेडियो मैडम है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, आराम समझना है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है, तो पटकाई रेंज है असम की ईस्टर्न, ठीक है। जब आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न का मैप देखेंगे, आई थिंक मैं देखिए ज़रा, ये रही, ठीक है, पटकाई बम रेंज, इसको मैं कुछ करूँगी नहीं, नॉर्मल, ठीक है, समझ दिख रही है ना, ये पटकाई बम रेंज है हमारी, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, है ना, चलिए, ठीक है। तो यहाँ इस रेंज के पास में जो पटकाई रेंज है वहाँ पर जो असम एरिया उसमें ये आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो अरुणाचल प्रदेश में आपने जो दिखाया उस जगह के हिसाब से तो ये अरुणाचल प्रदेश में था, है ना, पटकाई बम जो थी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि असम में है। थोड़ा आराम से पढ़िए, फुटिला ऑफ द पटकाई हिल्स, भैया हिल्स बड़ी बड़ी हैं, जो हिल्स में मेन रेंज है वो आपकी उसमें है। हिल्स ने जो है वो स्टेट को वो नहीं किया है, ठीक है, मार्केट नहीं किया है कि भाई ये हिल जो है उसके अंदर ही एग्जैक्ट रहेंगे, नहीं भाई पूरा है, ठीक है, ऐसे हैं। तो उसकी फुटिल पे है, ये फुटिल कहाँ पहुँचेगा आपका, आसाम में। देखिए ना आप लोग, ये अगर एरिया आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का, तो यहीं पे असम है। अब यहाँ पे अगर माउंटेन है तो उसका फुटिल कहाँ पे पहुँचेगा, आपका असम एरिया में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रॉयल नेक्रोपोलिस जो है, ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो सेरेडियो हैं वो कहीं ना कहीं रॉयल नेक्रोपोलिस हैं, ठीक है। किस डायनेस्टी की, डायनेस्टी याद रखनी है, टाई अहोम डायनेस्टी, ठीक है, 13th से 19th सेंचुरी के बीच में ये रही है। और ये जो फिगर है वो कहीं ना कहीं आपका बोल सकते हैं हम लोग कि जो इजिप्टियन पिरामिड्स है उससे मैं कहीं ना कहीं मैच खाता है, ठीक है। सेरेडियो मैडम को जो है, मैडम का मतलब होता है होम फॉर स्पिरिट, ये सिम्बलाइज करता है हेवन अर्थ क्वांटम को, याद रखना है क्या सिम्बलाइज करता है, हेवन अर्थ क्वांटम, ठीक है। और अब इसका फीचर्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डायग्राम को क्लियर करते हैं, आराम समझते हैं। तो कह रहा बनियान के ट्री और जो कॉफिन्स के ट्री हैं उनके जो है ना, तो वो इसके चारों ओर आपको मिल जाएंगे, ये सब उसके पेड़ मिलेंगे। मतलब कुल मिला के जिससे जो ताबूत बनता है ना, तो जो जिस लकड़ी पे जो इंस्क्रिप्शन किया जाता है उस टाइप के पेड़ ही इसके चारों ओर आपको मिलेंगे, पहला पॉइंट। और चारों और एक वाटर बॉडी इसमें दिख नहीं रही है फिलहाल, वाटर बॉडीज इन्होंने क्या की है, कंस्ट्रक्ट किया। मैडम के चारों ओर, जो सेरेडियो मैडम है ये पूरा, इसके चारों ओर कहीं ना कहीं एक वाटर बॉडी चारों ओर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हर एक जो मैडम है उसमें कहीं क्या क्या चीज़ें हैं, एक अर्थन माउंट है, आपको दिख रहा है अर्थन माउंट, एक सेकेंड, ये देखिए, है ना, ये अर्थन माउंट है ना, देखिए, ठीक है, मिट्टी का ऊंचा सा टीला जो है उस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक टॉप डिवाइस सेंट्रल सराइन, अब देखिए एक सेंटर में क्या बनी हुई है, एक सराइन टाइप की बनी हुई है, सेंट्रल सराइन बनी हुई है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, चाउचा ली भी बोलते हैं। उसके बाद एक ऑक्टागोनल वॉल है, अब यहाँ पे आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, देखिए ये वाली वॉल है ना, ये चारों तरफ पूरी जो सेरेडियो मैडम है उसके चारों ओर आपको ये ऑक्टागोनल फिगर में चारों साइड में बनी हुई है क्या, आपकी वॉल, ठीक है। ब्रिक्स एंड स्टोन वॉल, और ये जो है आपका ब्रिक और स्टोन का वॉल बना हुआ है। इसमें एक क्या है, गर्भगृह है, गर्वा जिसको ग्रैपिट बोला है, मतलब अंदर साइड जहाँ पर जो अस्थियाँ वगैरह है वो रखी हुई हैं वो आपका इसके अंतर्गत है,
ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर। ये बोला गया है रेडियोमेडम में क्या है आपका अर्थन बोल सकते हैं माउंट है, तो आपको दिख रहा है चारों तरफ पानी से जो है वो भरा हुआ, मतलब कवरिंग, मतलब बोल सकते हैं कि एक बाउंड्री जो है पानी की बनाई गई है, और ये वाली जो है वो वॉल जो है वो भी बनाई गई है, ऑक्टागोनल वॉल है, ठीक है। ब्रिक्स और स्टोन से आपके वॉलेट बने हुए हैं ये, इसमें एक क्या है गरबाएं हुई हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें, उस टाइम जो है ड्यूरिंग द अहोम जो डायनेस्टी थी उसके टाइम में मैडम के लिए जो है मैडम पुखांस जो है, ठीक है, मैडम पुखांस जो है स्पेशल ऑफिसर होते थे जो इसकी देखभाल करते थे, ठीक है। और जो गार्ड थे उनको बोला गया था म्यूडियमिया, क्या बोला गया था, म्यूडियमिया। उसके बाद हम लोग बात करें, उस टाइम जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि आफ्टर लाइफ जो है वो बिलीव था। अब ये पता कैसे चलता कि भैया आफ्टर लाइफ बिलीव था, तो जो ग्रैप थी उसमें कहीं ना कहीं गुड्स जैसे कि फूड हो गया, हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट हो गए, समटाइम्स कह रहा है सर्वेंट जो थे वो भी उनके साथ में जो है मतलब में उनको भी दफनाया जाता था, ठीक है। उन चीज़ों को दफनाया जाता था जिसकी राजा को ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। आइटम वुड बी रिक्वायर इन देयर आफ्टर लाइफ, हो सकता है लाइफ में बाद में राजा को ज़रूरत पड़े तो उन सब चीज़ों को जो ज़रूरत का सामान है वो साथ में दफनाते थे ये लोग, ठीक है। अब अगर बात करें वरियल प्रैक्टिस में तो दो टाइप की चीज़ें होती थी। पहला पॉइंट अगर बात करें हम लोग स्टार्टिंग में जब देखा गया तो ये होगा सीधे सीधे जो नॉर्मली दफन करते हैं ना, मतलब मुस्लिम लोग जो होते हैं सीधे सीधे जो मिट्टी होती है उसको दफन करते हैं, तो वो वाली जो चीज़ें मिली हैं। उसके बाद ये भी देखा गया है जो एसेस है वो भी उसका भी मतलब दफन किया गया, मतलब कुल मिला के दोनों जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। सीधा बॉडी को दफन किया गया है या फिर बॉडी को हमने पहले जला दिया, उसकी जो अस्थियां बची उनको कहीं ना कहीं दफन किया है, ठीक है, मिट्टी में मिली हुई है, इस टाइप की चीज़ें। आगे हम लोग बात करें कल्चरल क्वांटिटी में, अगर बात करें जो अभी मी डम मी फी, ठीक है, वर्शिप की जो होती है जो इनके एनेस्टर है उनकी वर्शिप के लिए ये यूज होता है, ठीक है। ये हो क्या रहा है भैया, बार बार थोड़ा सा इशू कर जाता है ना भाई। चलिए ठीक है, यहाँ पे थे तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। मीडम मी फी जो एनेस्टर्स होते हैं उनकी वर्शिप के लिए होता है, और टर्पन जो होता है कहीं ना कहीं सेरेमनी पार्टी होती है, उस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी भी 60-100 ईयर के बाद भी ये लोग जो अपना ट्रेडिशन है उसको बनाए हुए हैं, ठीक है। डिस्कवरी की हम लोग बात करें तो जो सबसे पहले जो स्केच था इस ग्राउंड का वो हमारा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1848 में बनाया गया था सर्जेंट सी क्लेटन के द्वारा, ठीक है। फीचर्स में अब क्या फीचर्स हैं जो रेडियोमेडम को कहीं ना कहीं एक्सेप्शन बनाते हैं अदर से, ठीक है। तो वेल प्रिजर्व्ड है, तो कह रहा है कि इन और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं ये रेडियोमेडम मिले हुए हैं, ठीक है। जो म्यूडम है वो मिले हुए हैं, बट नॉर्मली ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो कह रहा है कि देखो यहाँ पर से एग्जांपल दे रहा है ब्रह्मपुत्र वैली में कुछ मिले हुए हैं, लेकिन जो रेडियो में मैडम मिले हैं वो कहीं ना कहीं वेल प्रिजर्व्ड हैं, और सब जगह पे कहीं ना टूटे फूटे इस टाइप का मतलब बहुत कम उनका अवशेष मिला, लेकिन यहाँ पे बहुत परफेक्टली अभी भी यह प्रिजर्व है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एडवांस इंजीनियरिंग इसमें देखने को मिली है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल मिला है हमको। तुम्हारे जो वॉलेट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो डोम स्ट्रक्चर है आपका है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग देखने को मिली है। एक बफर सेस्मिक जोन बनाया गया जो वाटर का बना हुआ था, ठीक है। जो वाटर का जो उन्होंने बनाया वो भी कहीं ना कहीं जो अहोम डायनेस्टी थी उसकी इंजीनियरिंग स्किल को दर्शाता है। कल्चरल ट्रांजिशन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो हमने भी बताया कि डेड बॉडी दोनों तरीके से की गई थी, सीधे सीधा भी दफनाया गया था, उसके बाद मिट्टी को जलाते उसके बाद जो अस्थियाँ बस्ती उसको भी जलाया गया था। और ये जो आपका मतलब प्रोसेस था जो वो कहीं ना कहीं जो स्लिक सेक्शन अहोम का है या फिर जो तुम्हारे रॉयल बॉडीगार्ड्स थे वो ये सब चीज़ें करते थे, ठीक है। अदर जो रियल प्रैक्टिस इन इंडिया में वो देख लीजिए। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़े होंगे अगर आपने लक्ष्मी वो पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा नॉर्थ एंड साउथ ओरिएंटेशन ऑफ द देयर वैक्स। देखते हैं जरा क्या क्या है, ठीक है। कॉफिन जो वरियल्स मिले हैं हड़प्पा में, ठीक है। लोथल में याद होगा आपको एक मेल और फीमेल के एक साथ पेयर के स्केलेटन्स हैं वो मिले थे, है ना।
उसके बाद हम लोग बात करें, कुछ जगहों पे हम लोग देखा कि जो बॉडी थी उनके साथ ऑर्नामेंट भी साथ में मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट भी साथ में उनको दफनाया गया था, जिससे ये समझ में आता है कि जो लोग थे वो कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ भी बिलीव करते थे। मेगालिथ में अगर बात करें, जो स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर जो डेड है वो मिले हैं, है ना। उसके बाद ये बोला गया कि ओरिजिन जो इनका ट्रेस किया गया है वो न्यूलिथिक और चैलियोलिथिक पीरियड में किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र में जो रिमेन्स मिले हुए हैं उसके द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करें, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन मेगालिथ साइट्स आर जनरली एसोसिएटेड विद आयरन। जितनी भी बात करें लोग साउथ इंडिया में जो मेगालिथिक साइट्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल आयरन से एसोसिएटेड हैं। तो मतलब अब सोचिए आयरन से एसोसिएटेड हैं तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो टाइम पीरियड है वो आयरन एज का रहा होगा, ठीक है। ये लोग भी जो डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ होती है उस पर बिलीव करते थे, इसीलिए जो डेड बॉडी जो उनका जो होती थी चीज़ें, उसमें उनके साथ में कहीं ना कहीं गुड्स थे, पोट्री थी, है ना, और अदर ऑफरिंग की जाती थी कि मतलब बाई चांस रात जो होता ना कि मरने के बाद अगर ज़रूरत पड़े इन सामान की तो फिर उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है मतलब साइड की, देखो, ठीक है, कौन कौन सी है। गंगाबीटा तालुका, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को। याद रखना है, ये अभी टेंटेटिव में अभी बनी नहीं है, मतलब इनका क्या किया गया है, मतलब ये बन सकती हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए आते हैं अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर ये वाला ख़त्म है। यूनेस्को है क्या, देखिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी क्या है, ठीक है। तो 70th सेंसन हुआ था यूनेस्को का 1972 में, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है WHC उसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, 5C। कौन 5Cs थी, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी, ये इनके 5C। तो इनको याद रख लेना है, कौन कौन सी है, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिकेशन और आपका कम्युनिटीज़, ठीक है। रोल क्या है इनका, इनका रोल है तुम्हारा जो प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत आई हैं, हैज़ द फाइनल सी। देखिए इनका पहला पॉइंट ये दिया गया है कि ये फाइनल तय करेंगी कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। ये डिफाइन करेंगे फंड को, ठीक है, कि कौन सी स्टेट को कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, फंड मतलब उस जो साइट है उनको प्रिजर्व करने के लिए। और जो ये एग्जामिन करेंगे रिपोर्ट का, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट, कि भैया जो कंजर्वेशन और इंस्क्राइब्ड प्रॉपर्टीज़ है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको कौन देखेंगे, ये लोग WHC, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले जो है WHC है जो वही डिसाइड करेगी कौन सी जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की जाएगी, कौन सी साइट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिलीट की जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें डेंजर में कहीं ना कहीं उनको ऐड किया जाएगा जिससे उनको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, और जो प्रिजर्व हो चुकी हैं जिनमें बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है उनको कहीं ना कहीं से डिलीट कर देंगे, तो क्या हो, और जो अदर प्रॉपर्टी उन पर हम लोग अच्छे से कंजर्व उनको कर पाएँ। मेंबर की बात करें तो 21 जो स्टेट पार्टी जो है वो उनके मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनको नॉर्मली जनरल असेंबली के द्वारा हर 6 ईयर पे चुना जाता है। इंडिया भी चुना गया है 21 से 25 तक में, ठीक है, WHC का मेंबर है। की पार्टनरशिप की बात करें तो ICCROM, ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट करता है और प्रमोट करता है, क्रिएट टू प्रमोट, जो बनाया गया है प्रमोट करने के लिए हर टाइप का जो कल्चरल हेरिटेज साइट है उनकी कंजर्वेशन को, उनके जो कंजर्वेशन है उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है कि ये मतलब ये प्रमोट करता है कि भैया इन चीज़ों का जो जितनी भी कल्चरल साइट है उनको क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है। ICOMOS ये भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGO है, ये कंजर्वेशन और इन्हेंसमेंट ऑफ द, ठीक है, कल्चरल जो है लैंडस्केप हेरिटेज के लिए है, ठीक है, याद रखना है। ये कल्चरल हेरिटेज है, ये तुम्हारा जितने आर्किटेक्चर वाले हैं चीज़ें या फिर लैंडस्केप हेरिटेज उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो वहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो भी है 8.2 वो मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।